हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की जो वीडियो है वो है एनसीईआरटी क्लास 6 की जो सीरीज स्टार्ट की गई थी उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज है अध्याय 2 में है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो इस चैप्टर से मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप लोगों के पास बुक अवेलेबल है या फिर नेट से तो ये चैप्टर को पढ़ लें, ताकि जब आप इसका एमसीक्यू लगाएं तो आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाए और आपको पता चल पाए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए जो आप लोगों को पढ़ना है वो अध्याय 3 पढ़ना है, आरंभिक नगर। क्लास 6 की चल रही है, हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और इसी तरह मैं 6 से लेकर के 12 तक आपको एमसीक्यू के फॉर्म में उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये आपको यूपीएससी से लेकर के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो पीसीएसई क्यों ना हो, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। आंसर है इसका ऑप्शन ए कि भीमबेटका नर्मदा नदी के पास, नर्मदा घाटी जो है नर्मदा नदी, तो उसके पास स्थित है। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। इस पुरास्थल पर गुफाएं एवं कंदराएं मिलती है। यह गुफाएं नर्मदा घाटी के पास स्थित है। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान से राख के अवशेष मिले हैं। आंसर है इसका ऑप्शन सी, कुरनुल गुफा से। पूरा पाषाणिक पुरास्थल कुरनुल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई है। आंसर है ऑप्शन बी, पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल का समय क्या माना जाता है। आंसर है ऑप्शन ए, 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले। आरंभिक काल को पुरातात्विदों ने पूरा पाषाण काल नाम दिया है। यह 2 शब्द पूरा यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर से बने हैं तथा यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल ये 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। जिस काल में हमें पर्यावरण में बदलाव मिलते हैं उसे कहते हैं। आंसर है ऑप्शन ए, मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल। जिस काल में हमें पर्यावरण में बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण काल कहते हैं। निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। आंसर है ऑप्शन डी, चिरांद से। भीमबेटका, हुंसगी और कुरनुल की गुफाओं से मनुष्य के आखेटक व संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। ये तीनों पूरा पाषाणिक पुरास्थल है, जबकि चिरांद नवपाषाणिक पुरास्थल है। भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे तथा हुंसगी और कुरनुल गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। आंसर है ऑप्शन डी, सभी। मेहरगढ़, चिरांद और महागढ़ा। मेहरगढ़, बुर्जहोम, चिरांद, कोल्डिहवा, महागढ़ा, पय्यमपल्ली आदि ये सभी नवपाषाण पुरास्थल हैं। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं। आंसर है ऑप्शन ए, कुरनुल गुफा से। मानव सभ्यता के आरंभिक काल यानी कि प्रागैतिहासिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन तीनों में से नहीं आता। आंसर है ऑप्शन डी, महापाषाण काल। मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटा गया है। महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियों से संबंधित है, जिसमें ब्रह्मगिरी और आदि चन्नलूर पुरास्थल शामिल हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, भीमबेटका। भीमबेटका वर्तमान मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के सुंदर सुंदर कुछ उदाहरण मिलते हैं। मध्यपाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। आंसर है ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। इसके साथ ही साथ भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसी अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। मध्यपाषाण काल में औजारों को क्या कहते थे? आंसर है ऑप्शन डी, माइक्रोलिथ। मध्यपाषाण काल का समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण का कहा जाता था। प्रायः इस औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठी लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। आरंभ काल में पत्थर के औजार बनने के स्थान को क्या कहते थे? आंसर है ऑप्शन ए, उद्योग स्थल। नवपाषाण स्थल बुर्जहोम के लोग रहने के लिए गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जो कहलाता था। आंसर है ऑप्शन बी, गर्तवास। बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिसे गर्तवास कहा जाता था। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। नवपाषाणिक पुरास्थल चिरांद किस राज्य में स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, बिहार में। प्राचीन काल में ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते निम्नलिखित में से कौन हो सकता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, मेहरगढ़। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में ईरान जाने वाले रास्ते में बोलन दर्रे के पास स्थित एक हरा भरा समतल स्थल था। निम्नलिखित में से किस स्थान के लोगों ने सबसे पहले गेहूं, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था? आंसर है ऑप्शन डी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके से सबसे पहले जौ, गेहूं उगाने और भेड़ बकरी पालना सीखा था। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलें निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी, गेहूं और जौ। किस स्थान के कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाने का प्रमाण मिला है? आंसर है ऑप्शन बी, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ में मृत लोगों को बकरियों के साथ दफनाया गया था। लोगों की जो आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रख दिया जाता था। मेहरगढ़ में ऐसे कब्र मिले हैं जहां मृत लोगों को बकरियों के साथ दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया हो। पूरा पाषाण कालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। आंसर है ऑप्शन सी, केवल एक और दो कथन सत्य हैं। पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थल उद्योग स्थल यानी कि फैक्ट्री साइट्स कहलाता है। पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव सल्क तकनीक यानी कि प्रेशर फ्लैकिंग कहा जाता था। तो ये थे आज के जो एनसीईआरटी का एमसीक्यू था क्लास 6 का हिस्ट्री में, अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक।
तो आई होप कि आपको ये एमसीक्यू काफ़ी पसंद आया होगा और इससे आपका, अगर आपने पढ़ा होगा अध्याय 2 तो आपका रिवीजन भी काफ़ी अच्छे से हो गया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोगों को पढ़ना है अध्याय 3 आरंभिक नगर। तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और करंट अफेयर्स से अगर आप जुड़े थे इस चैनल से तो उसके लिए एक अलग चैनल बना दिया गया है करंटपुर के नाम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप अपने करंट अफेयर्स की वीडियो को भी कंटिन्यू रख सकते हैं। धन्यवाद।